ये कहानी है 13वीं सदी की। 1253 ईस्वी, जब अमीर खुसरो का जन्म हुआ। उनके पिता तुर्की मूल के थे, और जब खुसरो महज 7 साल के थे तब उनके पिता का साया उनके सिर से उठ गया। इसके बाद उनका पालन पोषण उनके नाना ने दिल्ली में किया, जो खुद राजा बलबन के दरबार में एक बद्ध अधिकारी थे। बचपन से ही खुसरो ने राज दरबारों की चकाचौंध देखी। वो सिर्फ एक दरबारी ही नहीं थे, बल्कि सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्य भी थे। उनकी प्रतिभा इतनी शानदार थी कि एक के बाद एक कई राजाओं, जैसे जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक वंश, ने उन्हें अपने दरबार का मुख्य हिस्सा बनाया। आज के इतिहासकार इस बात पर अक्सर बहस करते हैं कि क्या खुसरो को एक सच्चा इतिहासकार मानना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी रचनाओं में तारीखों, डेट्स का अता पता नहीं होता था, और वो बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर काव्यात्मक तरीके से लिखते थे। लेकिन ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि खुसरो की खासियत कुछ और ही थी। पुराने इतिहासकार सिर्फ राजाओं के युद्धों और साजिशों के बारे में लिखते थे, लेकिन खुसरो ने आम लोगों, समाज, संस्कृति और उस समय के रहन सहन के बारे में लिखा, जो इतिहास को एक नई जान देता है। एक दिलचस्प बात यह है कि खुसरो हमेशा अपनी मर्जी से नहीं लिखते थे। उन्हें अक्सर उस समय के सुल्तानों के आदेश पर किताबें लिखनी पड़ती थीं। यही वजह है कि उन्होंने कई बार कड़वे सच छुपा ली। जैसे जब उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के लिए किताब लिखी, तो उसमें यह जिक्र नहीं किया कि अलाउद्दीन ने अपने ही चाचा की बेरहमी से हत्या की थी। उन्होंने कई मशहूर किताबें लिखीं। किरान उस सादैन, इसमें उन्होंने दिल्ली की खूबसूरत इमारतों, दरबारी जीवन और त्योहारों का बद्धा सजीव वर्णन किया है। खजाइन उल फुतूह, ये उनकी गद्य प्रोजे में लिखी किताब है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की जीतों, उसके बाजार नियंत्रण, मार्केट कंट्रोल और शानदार निर्माण कार्यों का जिक्र है। देवल रानी खिज्र खान, ये अलाउद्दीन के बेटे की एक दुखद प्रेम कहानी है। तुगलकनामा, इसमें उन्होंने तुगलक वंश की जीतों का बखान किया। इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है खुसरो का भारत से प्यार। भले ही उनके पूर्वज बाहर से आए थे, लेकिन खुसरो खुद को पक्का हिंदुस्तानी मानते थे। अपनी किताब नूह सिफर में उन्होंने भारत की जमकर तारीफ की है। उन्होंने लिखा, मैं दो कारणों से भारत की प्रशंसा करता हूं। पहला, यह मेरी जन्मभूमि है, और दूसरा, यहाँ का मौसम खुरासान, ईरान के पास, से बहुत बेहतर है। वे भारत की भाषाओं, यहाँ के जानवरों, नदियों, नर्मदा घाघरा और प्राकृतिक सुंदरता के दीवाने थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि भारत के ब्राह्मण यूनान के महान दार्शनिक अरस्तु, अरिस्टोटल जितने ही विद्वान हैं। उन्हें दिल्ली शहर से इतना लगाव था कि जब उन्हें काम के सिलसिले में मुल्तान जाना पड़ा, तो वे दिल्ली की याद में तड़प उठते थे। कहानी का सार, अमीर खुसरो सिर्फ राजाओं के चापलूस या नीरस इतिहासकार नहीं थे। वे एक ऐसे कवि इतिहासकार थे जिन्होंने अपने शब्दों में उस दौर के हिंदुस्तान की धड़कन को, यहाँ की संस्कृति को और यहाँ की सुंदरता को हमेशा के लिए पन्नों में अमर कर दिया। अगर आपको आईएएस बनना है या पीसीएस बनना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करो। अगर आपको इतिहास के प्राचीन, मध्य और आधुनिक के बारे में विस्तार से जानना और पढ़ना चाहते हैं, तो इसको लाइक भी करो और दोस्तों को भी शेयर करें।